साहब आप अगर इस चीज़ पर रोशनी फरमा दें कि कुरान मजीद में भी क्या हमें इस बात की तलकीन की गई है कि आला अखलाक जो है वो अपनाने चाहिए, और फिर हदीस मुबारक में हमें क्या इस बात की तरफ इशारा किया गया? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आपके अखलाक बहुत अजीम हैं। अगर हम ग्रामर के लिहाज से देखें तो यूँ माना बनता है कि अखलाक आपकी सवारी हैं और आप उन पे सवार हैं, यानी आला अखलाक वो बहुत नीचा दर्जा रखते हैं। हमारे नबी तो उनसे बहुत आला हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन नामा आमाल में सबसे वज़नी जो चीज़ होगी वो आला अखलाक होंगे। जिसके आला अखलाक होंगे, अच्छे अखलाक होंगे, उसका नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद साहबा ने सवाल किया कि एक औरत है जो नमाज़ें बहुत पढ़ती है, नफल भी पढ़ती है, लेकिन ज़ुबान की अच्छी नहीं है, बाकी औरतें उसकी ज़ुबान से बड़ी तंग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहन्नमी औरत है। फिर सवाल किया गया कि एक औरत है जो सिर्फ़ फ़र्ज़ सुन्नत वगैरह पढ़ती है, नवाफिल ज़्यादा नहीं पढ़ती, लेकिन अखलाक बहुत अच्छा है, मोहल्ले की औरतें उससे मोहब्बत करती हैं उसके अखलाक की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरत जन्नती है। जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो जन्नती होगा, जिसके अखलाक बुरे होंगे वो दोज़खी होगा। और नामा आमाल में सबसे वज़नी चीज़ अखलाक है। कुरान करीम में आला अखलाक की भी तालीम दी गई है और बुरे अखलाक से भी रोका गया है। खुतबा जुमा में उमूमन हर ख़तीब ये आयत पढ़ता है सूरह नहल की कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा। ये आयत पढ़ते हैं। इसमें 3 चीज़ों के करने का हुक्म है और 3 चीज़ों से रोका गया, यानी यूँ समझिए कि 3 अखलाक आला बताए गए और 3 अखलाक रज़ीला से रोका गया है। और यही वजह है कि इस आयत को सुनकर बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। जो बहुत साहिब इल्म लोग थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपने ये एक आयत पढ़ के सुनाई। इस एक आयत को सुनकर ही वो मुसलमान हो गए। तो इसलिए इसमें हुक्म ये है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि आदल करो, इंसाफ करो। आदल और इंसाफ ये आला अखलाक में से है। और इसके बरअक्स अगर हम चले जाएं कि कोई आदमी जुल्म करता है, ना इंसाफ़ी करता है, तो ये अखलाक रज़ीला है। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एहसान करो। एहसान का माना एक तो ये है कि लोगों पर एहसान करना, और एक एहसान का माना है नेकी करना, कि तुम नेकी करो, ये आला अखलाक है। लेकिन बुरे अखलाक के हैं वो इसके उल्ट हैं कि आदमी गुनाह का काम कर रहा है तो ये अखलाक रज़ीला में शुमार होगा। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बताया कि रिश्तेदारों को भी उनका हक़ दो, यानी जो माल अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से रिश्तेदारों को भी दो। ये नहीं कि खुद ही अकेले खाते रहो, रिश्तेदारों को कुछ ना दो। तो इससे पता चला कि जो शख्स अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखता है वो आला अखलाक वाला है, और जो रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखता वो अखलाक रज़ीला वाला है। फिर इससे उल्ट 3 चीज़ों से मना किया गया कि अल्लाह मना करते हैं कि बेहयाई के काम न करो। बेहयाई का काम करना ये अखलाक रज़ीला है, हया वाला काम करना ये अखलाक आला है। फिर फरमाया कि नाजायज़ काम से बचो। मुनकर उसे कहते हैं जिसको शरीयत नाजायज़ कहे, तो नाजायज़ कामों से बचना ये अखलाक आला है, और नाजायज़ कामों में मुतला होना ये अखलाक रज़ीला है। फिर फरमाया वल बग़ी, बगावत, यानी दीन की बगावत करोगे, इस्लाम से बगावत करोगे, अल्लाह के हुक्मों से बगावत करोगे तो ये अखलाक रज़ीला है। और अगर बगावत से बचोगे, ताबेदारी में आ जाओगे, इताअत में आ जाओगे, तो ये अखलाक आला हैं। तो आला अखलाक की कुरान करीम भी हमें हुक्म देता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस हैं जो आला अखलाक की तालीम देते हैं और अखलाक रज़ीला से हमें बचने का हुक्म देते हैं। कि यानी कुरान और हदीस में भी हमें इस बात पर अहमियत बताई गई है कि अच्छे अखलाक अपनाने चाहिए, और यही मुआशरे के लिए मुस्बत तब्दीलियाँ भी लेकर आ सकते हैं। अभी हम चलते हैं, मतीउल्लाह बलोच साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे पहले कलाम सुनते हैं, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मतिउल्लाह बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने बहुत ही प्यारा कलाम सुना। बहुत शुक्रिया मतिउल्लाह साहब आपका। मज़ीद कलाम भी आपसे सुनेंगे। नाज़रीन, एक बार गुफ्तगू की जाने फिर बढ़ते हैं और मौजू पर आ जाते हैं। मुफ्ती साहब, अगर आप इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि आपने बड़ा पहले अच्छा एक्सप्लेन किया कि आला अखलाक क्या है, अखलाक के रज़ीला क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम किन अखलाक के मालिक हैं? क्योंकि आम तौर पर हमें ये लगता है कि किसी ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया है तो बदले में हम आला अखलाक का मुजाहरा कर दें तो हम अच्छे अखलाक के मालिक हैं, या हमें उन लोगों के साथ भी अच्छे बर्ताव करने हैं, अच्छे सलूक करने हैं जो कि हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जो सिफ़त बयान फरमाई उसमें ये फरमाया कि वयदरऊन बिल हसनति सय्यिआ, जो लोग बुरा सलूक करते हैं ईमान वाले उनके साथ भी अच्छा सलूक करते हैं। और इसी को अखलाक आला कहा गया है कि लोग तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं तुम इसको ना देखो, तुम अपना सलूक अपना रवैया अच्छा रखो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, और जो तुम्हें महरूम करे यानी तुम्हारा हक़ दबाए तुम उसको हक़ दो। यानी जहाँ तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनती है तुम ये ना समझो कि उससे मेरा हक़ दबाया तो मैं भी दबा लूँ, तो फिर तो बराबरी होगी, फिर अखलाक तो ना हुए। तो तुम उसकी यानी वो रोक रहा है चीज़ों को, नहीं दे रहा, लेकिन तुम उसको दो, इसको अखलाक आला कहते हैं। अगर हम सूरह हुजरात को पढ़ें तो उसमें बहुत सारे अखलाक का ज़िक्र है और अखलाक रज़ीला से मना किया गया है। मसलन सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ला यस्खर कौम मिन कौमिन, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। मजाक उड़ाना यानी किसी को डिग्रेड करना ये बुरी बात है। अल्लाह फरमाते हैं कि हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह की नज़र में वो तुमसे ज़्यादा महबूब हो। ये तो अल्लाह को पता है, हम उसे डिग्रेड कर रहे हैं लेकिन अल्लाह की नज़र में वो बहुत आला हो। इसी तरह किसी को बुरे अलक़ाबात से मत पुकारो, बुरे नाम मत लो, किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ। फिर फरमाया कि अक्सर बैठकर सोचते रहना दूसरों के बारे में, वैसे भी ख्यालात में गुम रहना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, या ऐसा होगा, तो ये सोच दूसरों के बारे में ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि इन नबाज़ ज़न्न इस्मुन, बहुत सारे ख्यालात ऐसे हैं जो गुनाह में चले जाते हैं, यानी बंदा सोचता सोचता गुनाह में मुब्तला हो जाता है। फिर फरमाया कि वला तजस्ससु, लोगों की जासूसियाँ मत करते फिरो। और इस पर मैं एक वाक़या भी सुनाऊँगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मिजाज था कि रात के वक्त मदीना मुनव्वरा में गश्त फरमाते थे कि किसी कोई परेशानी तो नहीं। तो एक दिन आपने देखा कि एक घर में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो आपने दीवार पे से झांक कर देखा तो एक आदमी शराब पी रहा था। आपने उस वक़्त कुछ नहीं कहा, सुबह अपनी अदालत में बुला लिया। जब वो साहिब आए तो आपने कहा तुम रात शराब पी रहे थे? उसने कहा जी आपको कैसे पता? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रात में गश्त पे था तो मैंने दीवार के ऊपर से झांक के देखा तो तुम शराब पी रहे थे। तो उसने कहा कि क्या कुरान ने आपको मना नहीं किया कि वला तजस्ससु, आप जासूसियाँ क्यों करते फिर रहे हैं, किसी की टो में क्यों रहते हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन कहा भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरे जहन में ये बात रही नहीं थी। तो इसलिए वला तजस्ससु, लोगों की जासूसियाँ करना ये ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ ये बात भी बता दूँ, एक है कि लोगों की इनफरादी जासूसी करना अपने तौर पर, एक है कि मुल्की सतह पर जिस एजेंसीज़ होती हैं वो ये जासूसियाँ करती हैं कि कौन बंदा मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, उसकी इजाज़त है। जो मुल्क के ख़िलाफ़ या कौम के ख़िलाफ़ गलत काम कर रहा है उसकी जासूसी करना, उसकी टो में रहना, उसे रंगे हाथों पकड़ना, इसकी इजाज़त है। लेकिन एक आम आदमी दूसरे आदमी की जासूसी करे, इसकी इजाज़त नहीं। और छठी जो बुराई है यानी अखलाक रज़ीला में से वो ये है कि वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम आपस में किसी की ग़ीबत न करो। तो इन दो आयात में 6 अखलाक रज़ीला का बयान हुआ। इस पे हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये 6 जो बीमारियां हैं अखलाक रज़ीला हैं, इनको ख़त्म करने के लिए 2 बातों का अहतमाम कर लो। एक बदगुमानी छोड़ दो, एक बदज़ुबानी छोड़ दो। ये दोनों बातें आपके अंदर आ गई तो अखलाक रज़ीला ख़त्म हो जाएंगे। ना बुरा सोचो ना बुरा बोलो। फिर फरमाने लगे ये दोनों यानी बदगुमानी और बदज़ुबानी ये ख़त्म होगी तब जब अपने अंदर से तकब्बुर निकाल दोगे। तो एक बीमारी है तकब्बुर, जिसकी वजह से आगे इंसान अखलाक रज़ीला में मुलव्वस हो जाता है, मुब्तला हो जाता है।
جب اپنے اندر